हेलो क्लास 10, कैसे आप सभी? जबरदस्त मस्त एकदम होंगे बिल्कुल। कल हम लोग जो है वो बात किए थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एक एपिसोड का। उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम लोग इसका जनरल फॉर्मूला समझे थे। हम लोग ये समझे थे कि ये जो लाइन है वो जो जनरल फॉर्मूला दो इक्वेशन है वो दो इक्वेशन आपस में कैसे रिलेट होते हैं। हम कैसे जान पाते हैं कि ये दोनों इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो हम कैसे जान पाते हैं कि इसका जो है वो लाइन जब खींचते हैं दोनों का तो आपस में इंटरसेक्ट करता है या फिर जो है वो आपस में कोइंसिडेंट करता है। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं होगा तो हम कैसे जानते हैं कि लाइन आपस में पैरेलल करता है या फिर जो है लाइन के बीच में क्या ऐसा जो है वो चीज होने वाला है जिससे हम कह सकते हैं कि लाइन इस प्रकार से रिएक्ट करने वाला है। आइए आज के क्लास में आप अगर अभी तक किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को नहीं जानते हैं तो बस 1 मिनट में आप रिवाइज कर लीजिए जल्दी से। मैं अपना हथियार उठा लेता हूं, ठीक है? ये मेरा हथियार है। अब मैं इसे समझाता हूं फटाफट, एकदम जल्दी से ध्यान देंगे, बहुत मजा आने वाला है बिल्कुल। ये आपका जनरल फॉर्मूला था जो कल मैंने इसको समझाया था। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, इसका रिवीजन कर रहा हूं। अगर अभी भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में दिक्कत है तो अब समझ में आपको आ जाएगा बिल्कुल। चलिए देखते हैं, शुरू करते आइए शुरुआत करते हैं। ये दो इक्वेशन था, ये दोनों इक्वेशन जो है वो इसका जनरल फॉर्मूला है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए। ऐसा मैंने लिया, इसके दोनों वेरिएबल जो इसका कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट का मैंने जो है वो रेशियो निकालना स्टार्ट किया। पहला मैंने बोला कि दो वेरिएबल एक्स और वाई का कोफिशिएंट लेते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब मैंने पहला कंडीशन में देखा कि अगर a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 अगर इससे कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो हमेशा बराबर रहेगा तो इसका मतलब वो लाइन आपस में क्या होंगे? कंसिस्टेंट होंगे। क्या होंगे भाई? कंसिस्टेंट होंगे। इससे आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसलिए इसको मिस नहीं करना है, इसको आप जानना है, आपको समझना है, आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद यहां पे आप देख लो, अगर जो है वो कहीं मान लो a1 a2 का रेशियो b1 b2 के रेशियो के बराबर है लेकिन c1 c2 का रेशियो के बराबर नहीं है, ऐसे सिचुएशन में हम इसको कहते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट है। कैसा इक्वेशन है मेरे भाई? इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। उसके बाद एक तीसरा कंडीशन भी मैंने बताया था जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर a1 a2 b1 b2 के बराबर में नहीं रहा इसका मतलब ये भी कंसिस्टेंट है। तो मैंने देखा कि दो रिलेशन मेरे पास आए हैं, दो इक्वेशन के तीन रिलेशन हमारे पास आए हुए हैं। पहला क्या चीज है? कंसिस्टेंट किसको कहते हैं? दूसरा क्या चीज है? इनकंसिस्टेंट किसको कहते हैं? कंसिस्टेंट कौन से इक्वेशन होते हैं? अगर मैंने ये दो इक्वेशन ले लिया, दोनों इक्वेशन के बीच में इसके जो रेशियो बनेंगे वो आपस में अगर सब बराबर होंगे तो वो कंसिस्टेंट होगा, है ना? उसमें जो लाइन बनेंगे वो कोइंसिडेंट होगा, ठीक है? और अगर a1 a2 b1 b2 के बराबर नहीं हुआ तो भी ये कंसिस्टेंट ही होगा, लेकिन इसके बीच जो लाइन बनेंगे वो इंटरसेक्टिंग बनेंगे। और इनकंसिस्टेंट, अगर ये दोनों इक्वेशन है, अगर ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अगर ऐसा कंडीशन बनता है कि a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 के रेशियो के बराबर है लेकिन c1 c2 के रेशियो के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये आपस में पैरेलल लाइन बनाएगा। बताओ समझ में आया? 1 मिनट में मैंने बोला, 1 मिनट में मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। और आपसे फाडू क्लास एक रिक्वेस्ट करना चाहता है। रिक्वेस्ट ये है मेरे भाई कि ये चैनल को हमने आपके लिए बिल्कुल फ्रेशर बनाया है। अब इस चैनल को कितना आप प्यार देते हो, इस चैनल को आप कितना पसंद करते हो, ये सारा चीज आप ही के ऊपर मैं छोड़ देता हूं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आप बताओ ये जो दिया हुआ इक्वेशन है, जो दिया हुआ इक्वेशन है ना, वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है? इसको हम चेक कैसे करेंगे? और अगर क्वेश्चन में आ जाएगा तो ऐसे हम फोड़ के कैसे आएंगे या फिर मैं फोड़ के कैसे आऊंगे? ठीक है, आइए देख लेते हैं जल्दी से, बिल्कुल समझ लेते हैं। और इस क्वेश्चन के बारे में आप कहो कि ये कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट कौन कौन है। यहां से आप देखो, इसको आप बनाओ, ये वाला स्टेप है, ये स्टेप बहुत मजा आता है, ये वाला स्टेप जो है ना, चश्मा वाला, हाँ ऐसे, फिर ऐसे भाई, समझ गए? चलो देख लो मेरे भाई, यहाँ पे स्लाइड तो आ गया ऑलरेडी। ये दो इक्वेशन आपके पास दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन में दो इक्वेशन आपके पास है। ये दोनों इक्वेशन आपको ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन ऐसा जो है इसके कोफिशिएंट के रेशियो को कंपेयर करिए और बताइए कि ये जो पोल है, पोल मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। मैं आपको एक जानकारी के लिए बता देता हूं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम शॉर्टकट में पोल कहने वाले हैं।
आपने इस चीज को याद कर लेना है। पोल मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ओके। अब यहां आपको क्या जानना है, आप जानते हो मेरे भाई, यहां आपको जानना है कि ये दोनों इक्वेशन में कंसिस्टेंट कौन है और कौन इनकंसिस्टेंट है। हम कैसे जानते हैं, हम कैसे लिखते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, उसको जानने के लिए हम सभी के कोफिशिएंट को पहले लिखेंगे, कोफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे, रेशियो जो कहेगा वही हम कहेंगे, वही हम करेंगे। आइए देखते हैं, रेशियो चेक करते हैं फटाफट। देखो भाई, यहां से देख लो, पहला इक्वेशन तो ये है मेरे भाई और दूसरा इक्वेशन ये है। पहला इक्वेशन से मैंने लिया क्या चीज, पहला इक्वेशन से मैंने लिया कि जो A1 है ना, A1 वो है मान लो 2, ओके, और जो B1 है वो क्या होगा 3, और जो C1 होगा, C1 देखो मेरे भाई इधर इक्वल्स टू 8 लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर इसको यहां पे ले आएंगे यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8 होगा, इसलिए ये माइनस का 8 होगा। क्या आपने समझ लिया मैं क्या कह रहा हूं? सो हाँ, इक्वेशन को सॉल्व करके अगर मैंने इसको इधर ले आया यानी LHS की तरफ ले आया, तब का मैं बात कर रहा हूं। और दूसरे इक्वेशन ये है, तो इससे हम लोग देख लेते हैं सर A2 क्या है। तो A2 है 4, ओके सर। B2 क्या है, B2 है माइनस का 6, और C2 क्या है मेरे भाई, C2 क्या है, C2 है माइनस का 9। इस 9 को मैंने यहां से यहां ले आया। बोलोगे समझ में आया? आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आइए हम लोग कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन इसके रेशियो से करते हैं, रेशियो से करते हैं कि क्या आने वाला है, ठीक है, क्या आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे मेरे भाई, चेक करेंगे कि A1 A2 का रेशियो क्या कहता है, A1 अपॉन A2 का रेशियो क्या कहता है। A1 कितना है, 2 है, अपॉन का 4 है, 2 है अपॉन का 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो 1 अपॉन का 4, 1 अपॉन का 2 आया इसका वैल्यू। A1 अपॉन A2 का वैल्यू 1 अपॉन 4 आता है, ओके। फिर मैंने जो है वो यहाँ पे बोला क्या चीज कि सर मैं देखता हूँ B1 अपॉन B2। तो B1 B2 देखते हैं तो क्या चीज आता है मेरे भाई, B1 में यहाँ पे देखो आप 3 वैल्यू रखा गया है, और यहाँ पे जो B2 का वैल्यू है वो माइनस का 6 रखा गया है। इसका मतलब 3 से ये तो डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स में, इसका वैल्यू आएगा 1 अपॉन 2, लेकिन ये माइनस में आएगा। अब बताओ आप ही कि क्या ये दोनों इक्वल है क्या, A1 A2 B1 B2 के इक्वल है? नहीं है। अगर नहीं है तो हम यहां तक ही बढ़ेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं बढ़ेंगे। और फाइनली हम कह देंगे कि सर देखो A1 अपॉन A2 जो है ना वो B1 अपॉन B2 के बराबर में नहीं है, B1 अपॉन B2 के बराबर में नहीं है, इक्वल्स टू में नहीं है। इस चीज को आपको जो है ना वो मार्क कर लेना है, इस चीज को आप मार्क कर लो यहाँ पे, ऐसे आपने ऐसे मार्क कर लेना है, ठीक है। इस चीज को आप मार्क कर लो कि ये चीज नहीं है। और अब जब नहीं है, ये चीज अब नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों जो इक्वेशन होंगे वो हम लोग यहां लिख देंगे कि सर दीज इक्वेशन आर, दीज पोल आर क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। क्या होंगे मेरे भाई, कंसिस्टेंट होंगे। दीज पोल आर कंसिस्टेंट। बताओ, हम लोग यहां लिख देंगे सो दिस पोल आर क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट क्यों मैंने बोला, इसलिए कि मैंने चेक किया इसका रेशियो, लेकिन जब रेशियो मैंने चेक किया तो मुझे पता चला A1 A2 और B1 B2 में दोनों में बराबर तो है ही नहीं। अब जब दोनों बराबर है ही नहीं तो तीसरा कंडीशन तो ऑटोमेटिक बन रहा है कि A1 A2 B1 B2 के बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है, कंसिस्टेंट है। अब आइए बात करते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में भी शुरुआत सेम इसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पे आप पहला ये इक्वेशन को देख लो। अब कोई ऐसे मेरे महारथी भाई हैं जो चाहते होंगे कि इसको सर सॉल्व करके बता दो, तो पहले इसको सॉल्व कर लो। सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसको सॉल्व कर लो। तो 5x लिखो, माइनस का 3y लिखो और माइनस का 11 लिख दो और इक्वल्स टू 0 कर दो। इसको ऐसे फॉर्म में करो जो a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल्स टू 0 होता है, ऐसे फॉर्म में आप कर दो। और आपने यहां से अगर कहीं सॉल्व करना है तो आप इसको ऐसे लिखो कि माइनस का 10x और प्लस का जो है वो 6y और माइनस का 9 और इक्वल्स टू 0। आपने ऐसे कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई यहाँ से इशू नहीं है, कोई इशू क्रिएट नहीं होता है। हम मेरा मिशन क्या है, मेरा मिशन है इनकंसिस्टेंट को चेक करना और कंसिस्टेंट को चेक करना। हम इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट को चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग कोफिशिएंट का रेशियो निकालते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट पता करना पड़ेगा। कोफिशिएंट क्या होता है मेरे भाई, आइए देख लेते हैं यहां से।
कोफिशिएंट पहला यहाँ पे पहला इक्वेशन के लिए a1 बराबर कितना है मेरे भाई 5 है, b1 बराबर कितना है मेरे भाई -3 है, और c1 इक्वल्स टू कितना है मेरे भाई -11 है। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं। यहां से a2 देख लो मेरे भाई, a2 कितना है -10 है, b2 कितना है मेरे भाई b2 है +6। ओके, तो +6 से +6 लिखने कोई मतलब नहीं है। c2 का वैल्यू कितना है मेरे भाई -9 है। कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी? अरे आप बोलोगे कोई परेशानी, हमको तो नहीं है। अब मैंने क्या किया, चेक करना स्टार्ट किया। मैंने स्टार्ट यहाँ किया चेक करने के लिए, मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी चेक करो, आप भी देखो बना करके कि क्या आता है। सो आपने बोला a1/a2, मैंने बोला a1/a2 मतलब 5 अपॉन का -10 है ना, और ये कट जाएगा आपस में, है ना, तो ये 2 आएगा, इसका मतलब -1/2 आया। कोई दिक्कत नहीं है, हमने पता चला a1/a2 का जो रेशियो है वो -1/2 है, यही ना है, बिल्कुल। अब इसके बाद जो है वो हम लोगों ने b/b2 को निकालना स्टार्ट किया। b1/b2 को निकाले जब, तो इससे ये पता चला कि -3 अपॉन का 6, इसका मतलब इसको भी काटेंगे तो 1/2 आएगा, लेकिन माइनस में है तो ये -1/2 आएगा। कोई दिक्कत? सर बोलोगे कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैंने c1/c2 को निकालना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि दोनों चीज इक्वल आ रहे हैं, इसलिए मुझे ये चीज निकालना बहुत जरूरी है। तो c1/c2 मैंने देखा तो क्या देखा सर, -11 अपॉन का -9। इसका मतलब ये सर क्या आता है, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएंगे और 11/9 आ जाएंगे। इससे जो हमको कंडीशन मिला वो क्या मिला, इससे कंडीशन जो हमको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, इससे कंडीशन आपको ये मिल रहा है, इससे ये आपको कंडीशन मिल रहा है कि सो इसमें क्या मिल रहा है आपको कि सर देखो a1/a2 जो है ना वो बराबर है आपका b1/b2। ये तो बात सही है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि सर ये देखो 1/2 1/2 माइनस माइनस बराबर है। लेकिन c1/c2 जो है वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है 11/9। इसका मतलब इसका ये बराबर नहीं है। इस चीज को मैंने बॉक्स में कर लेना है, इस चीज को मैं बॉक्स में कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं बॉक्स में रख रहा हूं। ओके, इसको मैं बॉक्स में कर दिया। आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज को मैंने बॉक्स में कर दिया। चलो, हो गया हो गया हो गया हो गया। अब यहां से जो रिलेशन मिल रहा है वो उससे हम क्या समझ पा रहे हैं कि सर देखो दो चीज का कोफिशिएंट का रेशियो a1 a2 b1 b2 ये c1 c2 के बराबर में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो होगा वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट वाला जो है वो प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। क्या करेगा, है ना, इनकंसिस्टेंट। क्यों इनकंसिस्टेंट, यही बताए थे। सो these equation so these equation are inconsistent क्लियर है, क्लियर है। इस रेशियो से हम लोग ये चीज को जानने के जो वो लायक बन जाते हैं कि कोई भी दिया हुआ इक्वेशन आप कंसिस्टेंट में देख रहे हो या फिर वो इनकंसिस्टेंट में देख रहे हो। आप बोलोगे सर हमको तो समझ में आ गया, लेकिन हमको जो है वो एक चीज परेशानी रह गई। परेशानी ये हमको रह गई कि आप हमको ये बता दो कि ये जो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाला खेला कर रहे हो इसका मूल कॉन्सेप्ट क्या है, जिसको मैं अभी भूल गया हूं। अभी आप हमको बता दो, उसके बाद जो है वो मैं समझ जाऊंगा, फिर मैं हमेशा के लिए याद रखूंगा। मैंने बोला बच्चा इसको लिख ले बेटा, इसको लिख ले इसको। जितना जल्दी लिखोगे, जितना जल्दी समझोगे, उतना ही जल्दी ये याद होने वाला है कि अगर a1 a2 क्या होगा मेरे भाई, a1 a2 आप लिख लो, कंडीशन लिख लो, अगर a1 a2 b1 b2 के बराबर नहीं होगा इसका मतलब ये कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। ओके, पहला चीज। दूसरी बात, अगर a1 a2 b1 b2 के इक्वल में है और c1 c2 आपस में सभी रेशियो बराबर हैं, तब भी ये क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। लेकिन एक ऐसा रेशियो आता है कि a1 a2 b1 b2 के बराबर तो है, लेकिन c1 c2 को धोखा देके और इसको जो है वो दिल तोड़ दिया, तो समझो कि ये क्या बनेगा, इनकंसिस्टेंट बनेगा। क्या बनेगा, इनकंसिस्टेंट बनेगा। आप कहोगे ये चीज हमको याद हो गया। अब याद हो गया मेरे भाई। अगर आपको कंसिस्टेंट और सॉरी
अगर आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दिया रहेगा बनाने के लिए, आपको हमेशा यही बात याद रखना है। याद हो जाएगा, समझो आपका खेल जो है वो आपने जो है वो कंप्लीट कर लिया, आपको कोई परेशानी नहीं है। एक अगले कॉन्सेप्ट कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट से ये चीज आ जाता है। अगला कॉन्सेप्ट आपका इस रिलेशन से बनता है कि एक बात हमको बताओ, अगर दो लाइन आपस में कंसिस्टेंट है तो वो दो लाइन आपस में क्या होगा? इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसिडेंट होगा, या फिर कैसा होगा? आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं? सो मैं सबसे पहले वो चीज को समझा देता हूं कि मैं लाइन वाइन जब कहता हूं ना, तो आपको अगर कहीं फील नहीं होता होगा तो आप इस चीज को समझ लीजिए। समझिएगा कैसे, देखिएगा ध्यान से। मान लो कि आपने एक लाइन ऐसे खींचा, एक लाइन आपने क्या किया, ऐसे खींचा, ओके, और दूसरा लाइन आपने ऐसे खींच दिया। आप बोलोगे ओके कोई बात नहीं है, आप कहोगे कोई बात नहीं है, आप मैं ऐसे खींच लिया, कोई परेशानी नहीं है। और इसको मैंने क्या बना दिया, क्वाड्रेटिक। इसको मैंने क्या बना दिया, कोऑर्डिनेट्स बना दिया। क्या बना दिया इसको मैंने, कोऑर्डिनेट्स बना दिया। अब हमारे पास दो इक्वेशन है ना, तो दो इक्वेशन होने के कारण से हमारे पास दो गो लाइन खिंचाने का चांसेस बनता है। हमारे पास ये एक कोऑर्डिनेट हो गया, इस कोऑर्डिनेट में हमारे पास दो लाइन खिंचाने की संभावना दो इक्वेशन से बनता है। जैसे ये हमारे पास दो इक्वेशन है, तो ये दो इक्वेशन हमारे पास है, ये दो इक्वेशन से हम लोग दो लाइन खींच सकते हैं, दो लाइन खींच सकते हैं। अब दो लाइन का प्रॉपर्टी क्या होता है, दो लाइन का प्रॉपर्टी ये होता है मेरे भाई, दो लाइन का प्रॉपर्टी ये होता है कि चाहे तो दोनों लाइन आपस में कैसा बन जाए, कैसा बन जाए, कैसा बन जाए, आपस में पूरी तरीके से पैरेलल बन जाए। क्या कहते हो, यही ना हो सकता है कि दो लाइन आपस में क्या बन जाए, पैरेलल बन जाए, पैरेलल बन जाए। या फिर जो दो लाइन है, या फिर जो दो लाइन है, या फिर जो दो लाइन है वो आपस में कैसा बन जाए, इंटरसेक्टिंग बन जाए। यही ना कहोगे आप बोलोगे बिल्कुल यही कहेंगे। या फिर इसके बाद भी दो लाइन ऐसे हो जो आपस में एक लाइन के ऊपर दूसरे लाइन ही बन जाए। यही ना कहोगे आप, बोलोगे बिल्कुल यही कहेंगे हम। तो ऐसा जब हो जाए तो समझना कि ये दो लाइन का मैं ग्राफ का बात कर रहा हूं, जो आपस में इंटरसेक्ट कर सकता है, आपस में कोइंसिडेंट हो सकता है, या आपस में यानी कि आपस में कोइंसिडेंट हो सकता है ना, और आपस में पैरेलल हो सकता है। मैंने यही चीज आपको मैंने समझाने का कोशिश किया। चलिए अब इसको आप बोलोगे सर इसको हटाओ, कोई बात नहीं, इसका काम हमको अभी फिलहाल नहीं है। चल भाई तू चल जा यहाँ से, तू चल जा, तुम्हारा भी जरूरत नहीं है, भाग जा यहाँ से। चलो अब देखो, अब हमको क्या बोला है, अब समझिएगा इस क्वेश्चन को, समझिएगा इस क्वेश्चन ने आपका जो है वो दिमाग खोल देगा बिल्कुल। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमको ये बताओ कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो लीनियर इक्वेशन है वो उसके लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, या आपस में पैरेलल होते हैं, या आपस में कोइंसिडेंट होते हैं। आपको यही पूछ रहा है कि अगर दो लाइन है, दो लाइन का इक्वेशन दे दिया है, क्योंकि एक अलजेब्रिक इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन एक लाइन बना सकता है, तो दो लीनियर इक्वेशन दो लाइन बना सकता है। तो ये दोनों लाइन है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आपस में इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा, या कोइंसिडेंट होगा। ये प्रॉपर्टी को हम कैसे समझ पाएंगे, कैसे इसका आंसर बता पाएंगे, आइए वो चीज को चुटकियों में समझ लेते हैं। आइए देखते हैं, ठीक है। अब आपने दो चीज पढ़ा है यहां पे, एक पढ़ा है कोइंसिडेंट, क्या पढ़ा है, सॉरी आपने एक पढ़ा है कंसिस्टेंट, क्या पढ़ा है मेरे भाई, कंसिस्टेंट। आपने कंसिस्टेंट पढ़ा है, और कंसिस्टेंट वाली बातों पे आपने दो चीज पढ़ा। पहला ये पढ़ा कि अगर कंसिस्टेंट होगा तो इसका मतलब ये है कि इसका जो बनेगा लाइन वो आपस में इंटरसेक्टिंग बन सकता है, क्या बन सकता है, इंटरसेक्टिंग बन सकता है, या फिर आपस में ये जो लाइन बनेंगे वो क्या बनेंगे, कंसिडेंट है ना, यानी कि कोइंसिडेंट बन सकता है। तो ही आपके जो है वो तरह से बन सकता है। चाहे तो कंसिस्टेंट रहेगा तो एक लाइन आपका दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा, या फिर जो है वो कोइंसिडेंट करेगा, ये बात है। दूसरा क्या बोला, अगर दूसरा कहीं इनकंसिस्टेंट है, तो आपने ये चीज पढ़ा है
कि अगर इनकंसिस्टेंट है, इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में क्या कर सकता है मेरे भाई? आपस में क्या कर सकता है? ये चाहे तो पैरेलल करेगा या फिर पैरेलल करेगा। यानी इसका तो एक ही कंडीशन बनता है, ये पैरेलल ही होगा और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। तो हमने ऑलरेडी ये चीज को समझ लिया है कि कंसिस्टेंट होता क्या है और इनकंसिस्टेंट होता क्या है। अगर ये दो बात को हमने समझ लिया तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा, आपस में पैरेलल होगा या आपस में कोइंसिडेंट होगा। कैसे कहेंगे सर? कोफिशिएंट के रेशियो को निकाल के कहेंगे। आइए देख लेते हैं और इसको भी समझ ही लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको जान पा रहे हैं। सो ध्यान दो मेरे भाई। ओके, आप बोलोगे ठीक है, चलो ध्यान देते हैं, बिल्कुल इसको समझिएगा। ये दोनों लाइन के हमको क्या करना है? कोफिशिएंट का रेशियो पता करना है। सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा कि A1 हमारे पास क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, और हमारे पास B1 क्या दिया हुआ है? -4 दिया हुआ है, और C1 हमारे पास कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है क्या? कोई परेशानी नहीं है? बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। A2 कितना दिया हुआ है मेरे भाई? A2 7 दिया हुआ है, B2 6 दिया हुआ है, और C2 कितना दिया हुआ है? -9 दिया हुआ है। यही ना आपके पास है? आप भी बोलोगे एकदम बिल्कुल सर यही बात हमारे पास दिया हुआ है। मुझे क्या करना है? मुझे चेक करना है कि इसका रेशियो होता क्या है। मुझे क्या करना है? मुझे ये बात को चेक करना है कि इसका रेशियो क्या होता है। मुझे ये चेक करना है। मुझे ये चेक करना है कि इसका रेशियो क्या होता है। मैं निकालना शुरू किया कि A1 अपॉन A2 का वैल्यू क्या होता है। तो A1 अगर 5 है तो A2 का वैल्यू कितना है? 7 है। इसका मतलब A1 A2 का वैल्यू जो है वो 5/7 हुआ। कोई दिक्कत हमारे पास नहीं है। पहला चीज ये निकल गया। दूसरा हमने जो निकालना स्टार्ट किया कि B1 अपॉन B2 क्या है। B1 अपॉन B2 कि B1 अपॉन B2 जो है वो क्या है। आप बोलोगे सर -4/6 है। इसको मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये 2 आया और ये 3 आया। इसका मतलब आप बोलोगे सर -2/3 है। ओके, और तीसरा आप सॉरी, तीसरा आपने निकाल लिया C1 अपॉन C2 क्या होने वाला है। आपने बोला 8 अपॉन का -9 है। इसका मतलब ये -8/9 होने वाला है। अब मैंने आपसे रिलेशन में पूछ दिया कि बताओ A1 और A2 के बीच रिलेशन B1 के B2 के बीच के रिलेशन से क्या रिलेशन बना पा रहा है। आप कहोगे सो A1 A2 का जो रिलेशन बनने वाला है सर वो क्या बनने वाला है। आप देख लो कि A1 अपॉन A2 ये जो है वो B1 अपॉन B2 के बराबर में नहीं है। पहला, जब ये पहला ही कंडीशन जो है वो सॉल्व हो गया है तो हमको C1 अपॉन C2 से दिखाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए हम कह देते हैं ऐसे कंडीशन बनने के कारण से, इस कंडीशन को फॉलो होने के कारण से इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये इक्वेशंस क्या करेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएंगे ना है ना। ये क्या बना लेंगे आपस में? इंटरसेक्टिंग लाइन बना लेंगे। आप बोलोगे यहां पे समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कुछ भी परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपने यहाँ पे इसके बाद दूसरा इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है। इस इक्वेशन में आपको ये पता करना है कि अब इस इक्वेशन के बारे में बताओ कि ये जो है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ये पैरेलल होगा या फिर ये जो है वो कोइंसिडेंट होगा। यही ना बात है? हाँ बिल्कुल। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर? रेशियो का पता करते हैं, है ना। सबसे पहले रेशियो का पता करते हैं कि कोफिशिएंट का रेशियो क्या होने वाला है हमारे पास। हमने A1 पता कर लिया और हमने A2 भी पता कर लिया कि भैया एक 9 है और एक 18 है। अगर B1 के बारे में पूछा जाए तो एक 3 है, और B2 के बारे में पूछा जाए तो ये 6 है, और इसके बाद अगर C1 के बारे में पूछा जाए तो ये 12 है, और C2 के बारे में पूछा जाए तो ये 24 है। भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब इसके बाद हमने क्या करना है? सबका रिलेशन निकालना है। रिलेशन में निकाल देता हूं यहाँ पे फटाफट, जो इसका रेशियो का रिलेशन में निकाल दे रहा हूँ। थोड़ा सा कलर में चेंज करता हूँ जहां से आपको समझ में जल्दी आएगा। तो A1 अपॉन A2 का वैल्यू अगर देखा जाए तो ये आता है 9 अपॉन का 18। अगर इसको काट देते हैं तो 1/2 आएगा, इसका वैल्यू 1/2 होगा। सॉल्व करने की स्पीड आपके पास भी अधिक होना चाहिए ताकि आप आसानी से जो है वो क्वेश्चन को जल्दी कम समय में बना सकते हो। छोटी मोटी जो है वो यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो छोटा मोटा सॉल्यूशन आपको तुरंत कर लेना चाहिए। अब इसके बाद जो है ना वो 3 अपॉन का 6 से अगर मैंने इसको काटा तो ये भी फिर से क्या हो गया? 1/2 हो गया, है ना। ये देखो भाई 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 ही आएगा, 1/2 आने वाला है। उसके बाद अगर हमने जो है वो C1 और C2 का रेशियो देखा, आप देखो मेरे भाई अगर C1 और C2 का रेशियो आपको देखना है ना, तो आप यहां से देख लो 12 अपॉन का 24 है, और अगर मैंने इसको भी डिवाइड किया तो ये क्या आने वाला है? 1/2 ही आने वाला है।
अब यहां से एक चीज तो क्लियर हो गया। क्लियर क्या हो गया कि सर देखो सभी का रेशियो, A1 का रेशियो, A1 A2 का रेशियो, B1 B2 का रेशियो और C1 C2 का रेशियो, सभी रेशियो आपस में जो है वो क्या है, इक्वल है। इसका मतलब सर मैं कह सकता हूं कि ये सभी जो इक्वेशन का जो वैल्यू है, सो हम यहां से कह सकते हैं A1 A2 इक्वल्स टू क्या है, B1 B2 है, इक्वल्स टू क्या है, C1 C2 है। और इस क्रिटेरिया को फॉलो करने वाला जो भी हमारे पास दिया हुआ था कंडीशन, उसमें ये चीज पता चला था कि ऐसा अगर कोई फॉलो कर देता है तो वो लाइन आपस में क्या हो जाते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, अरे यार